हेलो डियर लर्नर्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने प्यारे से परिवार में। वो कैब विद कॉफ़ी में आपका एक बार फिर से वेलकम है। आज बात करेंगे रूट सेशन की। रूट सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट रूट्स देखिए, जब आप रूट सेशन से करते हैं तो वो कैब बहुत आसान हो जाती है। तो उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ रूट सेशन ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, कुछ आज के क्लास से डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार आप सभी को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं फिर सेशन को और सीखते हैं कुछ आज नए रूट्स, नए वर्ड्स। तो आइए पहले वर्ड्स की तरफ चलते हैं डियर। फर्स्ट वर्ड है आपका पैनक्रेटिक। और देखिए, पैन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था लास्ट सेशन में कि पैन एक रूट है और पैन का मीनिंग ऑल होता है। पैन एक रूट है और इसका मीनिंग क्या होता है? ऑल होता है। तो पैन अगर कहीं पर लगाएंगे तो उसका मीनिंग क्या आ जाएगा? इसमें जो रूट वर्ड है वो रूट हमारा कौन सा है? पैन है। और पैन का मीनिंग क्या होता है? पैन का मीनिंग होता है ऑल। तो पैन क्रिएटिक जिसने सब कुछ क्रिएट कर रखा है। क्रिएट करने वाला वो एक ही है, परमपिता परमेश्वर। मतलब सब कुछ जानता है वो, उसने जिसने क्रिएट कर रखा है, जो क्रिएटर है, नोइंग ऑल थिंग्स। तो इसलिए इसका मीन क्या बन गया? नोइंग ऑल सब्जेक्ट्स, सभी चीजों के बारे में जानने वाला वो कैसा होता है? पैनक्रिएटिक होता है। तो होप सो क्लियर है पहला वर्ड। पैन से कई वर्ड बनते हैं, उनमें से एक आपने पढ़ा था लास्ट टर्न पर, पैनेसिया पढ़ा था, और एक पैन आर्की आपने पढ़ा था इफ यू रिमेम्बर। और बाकी के रूट्स आज है पैंडेमिक। देखिए ये जो वर्ड है पैन का मतलब होता है ऑल। पैन का मीनिंग ऑल हो गया। जहां जहां पर पैन लिखेंगे उसका मीनिंग ऑल होगा। और डैम भी एक इसमें रूट वर्ड है। डैम का मीनिंग होता है पीपल। तो पैंडेमिक का मतलब होता है एक ऐसी डिजीज जो सभी लोगों में फैल जाए, जो पूरे के पूरे विश्व को कवर कर दे, अफेक्ट कर दे। इस तरीके की डिजीज क्या कहलाती है? पैंडेमिक कहलाती है, जिसको आप महामारी का नाम देते हैं। तो पैंडेमिक का मतलब महामारी होती है। आईसी का मीनिंग क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो पैंडेमिक का मतलब होता है महामारी, यू कैन से, है ना। तो यहाँ इसका मीनिंग क्या हो गया? रिलेटिंग टू ऑल पीपल या यूनिवर्सल है। ज्यादातर ये डिजीज के लिए यूज करते हो पैंडेमिक। तीन तरीके की डिजीजेज होती है, इंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक, जो कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था, है ना। छोटे एरिया में फैले इंडेमिक, बड़े एरिया में फैले उसको बोलते हो आप एपिडेमिक, और जो पूरे विश्व को कवर कर दे, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री कवर कर ले, वो है हमारा क्या? पैंडेमिक। अनदर वन पैंडेमोनियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। अगर पैन के बात करेंगे तो पैन में से ये रूट बनने वाला है आपका पैंडेमिक। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो पैंडेमोनियम का मतलब क्या होता है? पैन का मीनिंग होता है ऑल। पैन का मीनिंग होता है ऑल। और डी, ये देखिए, डैम का मतलब पीपल, है ना। जो जब सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा शोरगुल होता है, हो हल्ला होता है, बहुत ही नॉइजी हो जाता है वहाँ का एटमॉस्फेयर, है ना। तो उसको बोलते हैं पैंडेमोनियम। या इसको दूसरे तरीके से भी लर्न कर सकते हैं आप। कैसे? कि पैन का मीनिंग हो गया साथी ऑल, और डीमन का मतलब राक्षस होता है। डीमन का मतलब क्या होता है? राक्षस। आईएम का मतलब नाउन हो गया। तो पैंडेमोनियम का मतलब क्या हो गया? जब सारे डीमंस एक साथ हैं, सारे राक्षस एक साथ हैं, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर बहुत ज्यादा नॉइजी होगा, नॉइजी डिसऑर्डर होगा। तो यही कह रहा है वाइड अपरोर, बहुत ही ज्यादा हो हल्ला, ठीक है। एज इफ ऑल डीमंस वर लेट लूज, जैसे सारे डीमंस को खुला छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो अगर उनको फ्री कर दोगे तो वो क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, डीमंस हैं, उनका नेचर ही ऐसा है। तो पेंडेमोनियम का मतलब शोरगुल, हो हल्ला, बहुत ही वाइड नॉइजी डिसऑर्डर कह सकते हो आप। अनदर वन पैंटिसोक्रेसी। देखिए, इसलिए मैं कह रहा था पैन रूट वर्ड जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। कितने सारे वर्ड बनते चले जा रहे हैं आपके। पैंटिसोक्रेसी, पैन का मतलब आल होता है, क्रेसी का मतलब रूल होता है। पैन का मीनिंग आल, और क्रेसी, CRACY, क्रेसी का मीनिंग क्या होता है? रूल होता है। तो इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ यूटोपिया वेयर ऑल वर्ड रूल इक्वली, है ना, जहाँ सारे वर्ड में एक समान तरीके से राज्य चलाया जाए, जो पॉसिबल नहीं है, ये केवल इमेजिनेशन है। इसलिए इसके पहले लगाया अ यूटोपिया। ये कैसा है? एक इमेजिनरी, आप कह सकते हो एक कल्पना मात्र है कि सारे वर्ड को इक्वली रूल किया जाए, है ना। तो ये तो पॉसिबल है, लिटरली पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको यूटोपिया बोला गया। यूटोपिया मतलब इमेजिनरी है ना। तो याद रखिएगा पैंटिसोक्रेसी। पैन हार्मोनिक, पैन का मतलब आप जानते हो ऑल, और हार्मोनी का मतलब एक सामंजस्य कहते हो जिसको, मिला जुला, है ना, मैच करता हुआ।
ठीक, तो पैन हार्मोनिक का मतलब क्या हो गया, इन यूनिवर्सल अकॉर्ड, इन यूनिवर्सल अकॉर्ड, सब कुछ एक अकॉर्ड के तरीके, मतलब सभी में एक रूपता है। पैन मतलब ऑल, हार्मनी तो सभी में क्या है, एक हार्मोनियस इफेक्ट है, ठीक है, तो उसको आप कह सकते हो यूनिवर्सल अकॉर्ड। अनदर वन पैन ह्यूमन, पैन का मतलब ऑल, ह्यूमन का मतलब ह्यूमन, है ना, तो रिलेटेड टू ऑल ह्यूमैनिटी ये कह सकते हो, रिलेटेड टू ऑल ह्यूमैनिटी, पूरी कह सकते हो मानवता से संबंधित, है ना, ये संपूर्ण मानवता कह सकते हो आप। पैन ह्यूमन, ह्यूमन देखिए ये जो वर्ड है ह्यूमन वर्ड है HUMAN, ये जो वर्ड है ये आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में आप, ह्यूमन HUMAN, ये किसके लिए आता है, ये मैन के लिए आता है ना, ह्यूमन वर्ड किसके लिए आता है, मैन के लिए आता है। तो पैन ह्यूमन, पैन का मतलब ऑल, ह्यूमन का मतलब मानव हो गया, तो जो संपूर्ण ह्यूमैनिटी संबंधित है, संपूर्ण मानवता संबंधित है, उसको क्या बोलेंगे, पैन ह्यूमन बोलेंगे। होप सो क्लियर। अनदर वन पनोरमा, कहता है एक बहुत ही मनोहर दृश्य है, दिखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। पैन का मतलब ऑल, आपकी नजर चारों तरफ जा रही है और चारों तरफ से बहुत ही रमणीक लग रहा है, बहुत ही रमणीय लग रहा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोहर लग रहा है, तो वो होता है पनोरमा। पनोरमा का मतलब होता है मनोहर दृश्य, जो आपको बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लगता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, उसको पनोरमा बोलते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। आप पिक्चर अपरोड पार्ट बाय पार्ट बिफोर द स्पेक्टेटर, ठीक है, बड़ा सुंदर मनोहर दृश्य दिखाया जा रहा है स्पेक्टेटर को, जहां भी देखता है, जिस पार्ट में देखता है उस तरफ उसको बहुत ही सुंदर वो नजारा दिखाई पड़ रहा है ना, तो उसको बोलते हैं पनोरमा। तो पनोरमा इसमें ये पैन रूट वर्ड आया है, और पैन के कितने वर्ड हैं, देखिए 7 वर्ड तो ये हो गए जो आज आप पढ़ रहे हो, और इसके पहले वाले सेशन में आपने 2 वर्ड पढ़े थे, तो कम से कम 9-10 वर्ड आपने एक ही रूट से किए हैं। अभी भी वर्ड है आपका कौन सा, पैंथीज्म। पैन का मतलब आल होता है, पैन, इस वर्ड को 3 जगह से ब्रेक कर सकते हो। देखो एक इसमें वर्ड है पैन, एक वर्ड है इसमें थियो, थियो, और एक इसमें वर्ड है ISM। और ISM जो होता है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ये नाउन के बारे में बताता है, और कौन सा नाउन, वो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब बिलीफ, है ना। और थियो का मीनिंग THEO, इसका मीनिंग होता है गॉड, थियो का मीनिंग होता है गॉड, पैन का मीनिंग होता है ऑल, है ना। तो सभी भगवानों को मानने की जो धारणा है, जो विश्वास है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो बिलीफ है, ठीक है, कि सभी ईश्वर पर जो बिलीफ है, उस बिलीफ को पैंथीज्म बोलते हैं। पैंथीज्म का मतलब बिलीव इन ऑल गॉड्स, है ना। जैसे इसी में अगर हम बात करें, तो अगर हम ये लिख दें पैंथीस्ट, ये वर्ड हमने लिख दिया पैंथीस्ट, तो पैंथीस्ट का मीनिंग क्या हो गया, पैन का मतलब ऑल, थियो का मतलब गॉड, IST का मतलब कॉमन नाउन, है ना। इसका मतलब सभी भगवानों को मानने वाला इंसान, वन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड्स। इसके बारे में अगर कहें तो क्या कहोगे, वन हु बिलीव्ड इन ऑल गॉड्स, बिलीव्ड इन ऑल गॉड्स, जो सभी भगवानों को मानता है, इस तरीके का इंसान क्या कहलाता है, पैंथीस्ट कहलाता है। तो पैंथीज्म हो गया वो बिलीफ कि आपका जो विश्वास है वो सभी तरीके के भगवानों पर है, सभी तरीके के ईश्वर पर है, तो वो हो गया पैंथीज्म। लेकिन अगर आप इस तरीके के इंसान है तो यू आर पैंथीस्ट। होप सो क्लियर हो गई बात। अनदर, तो ये देखिए पैंथीज्म के बारे में क्या लिखा है इसने, पैंथीज्म के बारे में लिखा है द डॉक्ट्राइन दैट द फोर्सेस एंड लॉज ऑफ द यूनिवर्स आर इक्वल टू गॉड, है ना। तो होप सो क्लियर हो गई बात। अनदर वन पैंथियन, पैंथियन का मीनिंग क्या हो गया, थियो। देखो फिर से इस वर्ड को अगर ब्रेक करोगे तो वैसे ब्रेक कर पाओगे, क्योंकि पैन का मीनिंग आल हो गया, थियो का मतलब गॉड हो गया। तो पैंथियन मतलब एक ऐसा टेम्पल जिसमें सभी तरीके के भगवान है। जैसे आप दिल्ली में लोटस टेम्पल पर अगर जाते हैं तो वहां पर कोई भी स्पेशली किसी भी ईश्वर की स्टैचू नहीं है, तो वहां पर सभी तरीके के लोग जाते हैं, तो वहां पर पैंथीज्म को बढ़ावा दिया जाता है, पैंथिस्ट लोग जाते हैं वहां पर, है ना। और वो टेम्पल कैसा है, वो पैंथियन टेम्पल है। तो आप ये कह सकते हो कि अ टेम्पल, इसके बारे में अगर बात करें तो अ टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स, एक ऐसा टेम्पल जो सभी तरीके के भगवानों के लिए समर्पित है, मतलब उसमें किसी भी धर्म के लोग जा सकते हैं, वो वर्शिप कर सकते हैं, है ना। तो उस तरीके का टेम्पल क्या कहलाएगा, पैंथियन कहलाएगा, ठीक। होप सो सैंगविन, एक रूट यहाँ से क्लियर हुआ। अब इससे पहले आप समझ सकते हैं कि नो दो गेरा रूट, गेरा वर्ड अपने पैन से बनाए हुए हैं, ठीक है। हालांकि पैन से इससे और ज्यादा वर्ड हो सकते हैं। आगे चलते हैं सैंगविन, ये जो वर्ड है सैंगविन, सैंगविन का मीनिंग क्या होता है, सैंगविन का मीनिंग होता है होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक,
ठीक है, कॉन्फिडेंट, है ना। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे, देखो तो पहले तो इसमें रूट कौन सा लगा है ये तो आप समझ लीजिए, क्योंकि रूट सेशन कर रहे हैं तो हर एक वर्ड ऐसा मिलेगा जो रूट के समान होगा, जिसमें कोई रूट होगा उसका अपना मीनिंग होगा। जैसे इस वर्ड को अगर ब्रेक करोगे तो पहले तो एक वर्ड ये आता है सैंग्विन, SANGUI। सैंग्वी का मतलब ब्लड से होता है, सैंग्वी का मीनिंग होता है ब्लड से, है ना, सैंग्वी का मीनिंग होता है ब्लड से, पहले तो ये समझ लीजिए। और सैंग्विन आइन, INE का मतलब लाइक होता है, जब किसी वर्ड के लास्ट में INE लगाते हो तो उसका मीनिंग लाइक होता है। तो सैंग्विन का मतलब होता है कैसा, जो बिल्कुल जिस तरीके से ब्लड का फ्लो होता है ना उस तरीके का पर्सन, मतलब बिल्कुल लाइक ब्लड कह सकते हो, या इसको कह सकते हो जो बहुत जुनूनी, जिसके रग रग में ब्लड जो है, जो क्या कहते हैं, हर ब्लड वेसल्स में जो ब्लड का फ्लो है बहुत तेज है, मतलब वो बहुत आर्डेंट है, बहुत जुनूनी है, बहुत ही होपफुल पर्सन है, ठीक है, ये कह सकते हो। तो लाइक ब्लड का मतलब इसको पॉजिटिव कंटेक्स्ट में लेना है आपको। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया लाइक ब्लड, अर्डेंट, कॉन्फिडेंट, ऑप्टिमिस्टिक भी इसका वर्ड आता है, ये आप कह सकते हो। इसका मीनिंग होता है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक जो कैसा है, आशावादी है, ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है। इसी से वर्ड बनता है दूसरा आपका सैंक्फ्रॉइड, ऑइड का मतलब लाइक होता है, तो सैंक्फ्रॉइड का मीनिंग क्या होता है, जो कैसा है, जो कोल्ड ब्लडेडनेस है ना। कोल्ड ब्लडेडनेस का मतलब जानते हो, बिल्कुल कामनेस है, कोल्ड ब्लडनेस। आप चूंकि सैंग वर्ड यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ब्लड से होगा, ठीक है, यहाँ पर जी और होगा, सैंग फ्राइड होगा, इसकी स्पेलिंग गलत है, ये ऐसी होगी SANGFROID, सैंग फ्राइड, ये स्पेलिंग होगी इसकी। तो SANG का मतलब ब्लड हो गया, ऑइड मतलब लाइक, लाइक ब्लड, ब्लड के समान बिल्कुल कोल्ड है, बिल्कुल ठंडा है, मतलब वो बिल्कुल काम है, कॉमनेस उसके अंदर है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, सैंग फ्राइड का मतलब कॉमनेस, सैंक्फ्राइड का मतलब कामनेस आप कहते हो, और सैंग्विन का मतलब कैसे कहते हो, आशावादी, होपफुल, है ना, अर्डेंट, कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव कंटेक्स्ट में। क्रोमा, एक नया रूट मिलता है आपका और वो वर्ड है आपका क्रोमा। और क्रोमा का मीनिंग क्या होता है, क्रोमा का मीनिंग कलर होता है, CHROMA, ठीक है। क्रोमा, क्रोमा वर्ड कहीं पर मिल जाता है तो इसका मीनिंग किससे होता है, कलर से होता है। क्रोमा मीन्स कलर, है ना। जैसे आप गूगल क्रोम में जाते हो तो वहां भी मल्टी कलर्ड से उसको वो डिजाइनिंग होती है ना। क्रोमा की यूज करते हो आप, है, वो भी क्रोमा का मतलब वहां पर भी कलर से है। तो क्रोमा जहां जहां पर लगेगा उसका मीनिंग कैसे होगा, कलर से होगा। तो क्रोमा का सिंपल से मीनिंग आपको याद रखना है, क्रोमा मतलब कलर, क्रोमा मतलब कलर, ठीक है। क्रोमेटोलॉजी इसी से बनेगा, तो स्टडी ऑफ कलर, साइंस ऑफ कलर्स आप कह सकते हो, है ना। तो देखिए आगे बात करता है, क्रोमैटिक, IC लग गया है। क्रोमा तो आपको पता ही है कि क्रोमा का मीनिंग कलर हो गया है, IC का मतलब एडजेक्टिव होता है, किसी वर्ड के साथ IC लगा देते हो इट मींस एडजेक्टिव। तो क्रोमैटिक का मतलब क्या होता है, रिलेटिंग टू कलर, है ना। क्रोमैटिक, क्रोमैटिक का मतलब कलर से संबंधित कोई भी चीज, है ना, उसको बोलते हो। जैसे कलर से संबंधित आप उसके ह्यूज की बात करते हो, है ना। तो ये जो यहाँ पर अगर बात करें तो कह रहा है साइंस ऑफ कलर्स एंड ह्यूज ऑफ कलर्स, है ना। कलर में जो ह्यूज होते हैं उनकी बात कर रहे हो, है इफेक्ट जिसको आप कह सकते हो। क्रोमैटोलॉजी, लॉजी, लॉजस वर्ड स्टडी के लिए आता है, ठीक है, साइंस के लिए आता है, ठीक, आप एक तरीके से कह सकते हो डिस्कशन के लिए आता है। तो क्रोमैटोलॉजी क्या हो गया, ये किस तरीके का अध्ययन है, ये एक्चुअल में अध्ययन है किसका, ये एक्चुअल में अध्ययन है कलर का। तो ये क्या कह सकते हो आपके, साइंस ऑफ कलर्स। तो क्रोमैटोलॉजी आपको रटना नहीं है, कैसे आपको समझना है कि ये जो क्रोमा वर्ड आ गया इसका मीनिंग क्या हो गया, इस क्रोमा का मतलब कलर हो गया, इस क्रोमा का मीनिंग क्या हो गया, कलर हो गया। लॉजी का मतलब स्टडी हो गया, ये क्या हो गया, स्टडी ऑफ कलर्स हो गया। इसको क्या कहोगे, साइंस ऑफ कलर्स, स्टडी ऑफ कलर्स। क्रोमैटोमीटर, आप क्रोमा से 3-4 वर्ड बने, एक क्रोमा पढ़ा, एक क्रोमैटिक पढ़ा, एक क्रोमैटोलॉजी पढ़ा, है ना, और एक पढ़ रहे हैं क्रोमैटोमीटर, है ना, क्रोमैटोमीटर। आप इसको ब्रेक भी 2 जगह से कर सकते हो, क्रोमा का मतलब कलर हो गया, मीटर का मतलब मीजरमेंट से होता है। आप किसी वर्ड के साथ अगर मीटर लगाते हैं, METER, तो इट मीन्स वो किसको शो करता है, मीजरमेंट को शो करता है,
मेजरमेंट को शो करता है ना। तो क्रोमेटोमीटर का मतलब क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग कलर परसेप्शन। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कलर के परसेप्शन को मेजर करता है, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोमीटर, है ना। तो क्रोमा वर्ड जो होता है वो कलर के लिए आता है। आज बेसिकली जो हम लोगों ने रूट कवर किए हैं उनके बारे में अगर बात करें एक स्टेप में, तो आपको पता चलेगा एक पैन रूट वर्ड आपने डिस्कस किया है, पैन का मतलब ऑल। फिर उसके बाद आपने सैंग्वी रूट वर्ड डिस्कस किया, सैंग्वी का मतलब ब्लड होता है। और इसके बाद क्रोमा के बारे में बात की है, क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर होता है। तो होप से ये सारे वर्ड आपको समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट सेशन पर फिर से अगेन कुछ नए वर्ड्स के साथ आपके साथ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन इनका रिवीजन जरूर करते रहिए आप, जो भी आप रूट कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको नोट्स बनाते जाइए, एक अलग आप कम से कम 20 से 25 पेज अलग से, या तो जो बुक ऐप वाला सेशन बना रहे हैं उसी में लास्ट में आप बना लीजिए 20 से 25 पेज का, है ना। उसमें एक साथ पूरा कर डालिए, ठीक। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि आप स्पेशली इसके लिए डेडिकेटेड आप एक छोटी सी बुक बना सकते हो कि जितने रूट्स हैं वो सारे लिखने हैं, रूट से जितने वर्ड लिख बनने हैं वो सारे एक जगह हम समराइज करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, थैंक यू गाइज, जय हिंद।